विधानसभा जाले विधानसभा सीट मधुबनी लोकसभा के तहत आता है। 1951 में जाले सीट अस्तित्व में आ गया था। 1951 में जाले सीट पर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर अब्दुल शमीर नदवी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1957 में जाले सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट शेख ताहिर हुसैन ने विरोधियों को करारी शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। 1962 में यहां से नारायण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जाले में जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1967 में जाले सीट से सीपीआई के टिकट पर हुसैन ने विरोधियों को मात दी थी। 1969 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर भारतीय जनसंघ के कैंडिडेट तेज नारायण राउत ने विरोधियों को हरा दिया था। 1972 के चुनाव में जाले सीट पर सीपीआई के टिकट पर खादिम हुसैन ने जीत हासिल की थी। 1977 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर जनता पार्टी के कैंडिडेट कपिल देव ठाकुर ने जीत हासिल की थी। 1980 के चुनाव में जाले सीट से सीपीआई कैंडिडेट अब्दुल सलाम ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट लोकेश नाथ झा ने विरोधियों को शिकस्त दी। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट विजय कुमार मिश्रा ने जाले की जनता का भरोसा हासिल किया था। 1995 के चुनाव में अब्दुल सलाम ने सीपीआई के टिकट पर विरोधियों को मात दी थी। वहीं 2000 के चुनाव में जाले से एक बार फिर विजय कुमार मिश्रा ने बीजेपी के टिकट पर जीत का परचम लहराया था। 2005 में जाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की टिकट पर रामनिवास प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 2010 के चुनाव में जाले सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार मिश्रा ने विरोधियों को मात दी थी। वहीं 2015 और 2020 के जाले सीट से बीजेपी के कैंडिडेट जीवेश कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। जीवेश कुमार मिश्रा बिहार सरकार में मंत्री भी बन चुके थे, इसलिए जाले सीट पर एक बार फिर जीवेश मिश्रा का चुनाव लड़ना तय है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीवेश कुमार ने जीत का परचम लहराया था। जीवेश कुमार 87,376 वोट लाकर पहले स्थान पर थे, तो कांग्रेसी कैंडिडेट मशकूर अहमद उस्मानी 65,580 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से जीवेश कुमार ने मशकूर अहमद उस्मानी को 21,796 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं 3,573 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की थी। विजय कुमार मिश्रा को 42,590 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट रामनिवास प्रसाद ने 25,648 वोट हासिल किए थे। इस तरह से विजय कुमार मिश्रा ने रामनिवास प्रसाद को 16,942 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अहमद अली तमने ने 18,333 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में जाले सीट से आरजेडी की टिकट पर रामनिवास प्रसाद ने जीत हासिल की थी। रामनिवास प्रसाद को 30,422 वोट मिले थे, तो बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार मिश्रा को 30,218 वोट मिल पाए थे। इस तरह से रामनिवास प्रसाद ने विजय कुमार मिश्रा को महज 204 वोट के कम अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट अहमद अली तमन्ने ने 14,343 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। जाले सीट पर मुस्लिम, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, रविदास और पासवान वोटरों की अहम भूमिका है। यहाँ एनडीए के पास एक बड़ा सामाजिक आधार है, इसलिए 2025 में भी जाले सीट पर बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति ज्यादा मजबूत लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।